चलिए हम लोग देखते क्लास में। सबसे पहले क्या देखना है, लघुत्तम समापवर्ती होता है। याद रखिएगा, कभी भी जो है बहुत जगह जो है आप YouTube पे भी जाइएगा, बहुत लोगों को लघुत्तम समापवर्तक कहते हुए सुनेंगे आप, लेकिन समापवर्तक नहीं होता है, लघुत्तम समापवर्ती होता है। और यहाँ पे क्या होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। तो ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्ती देखिए यहाँ पे, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि क्या है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको एक तरीका से और भी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, कभी कभी लोएस्ट भी उपयोग करते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यही हुआ, मल्टीपल का मतलब होता है क्या, अपवर्त्य, नो कि अपवर्तक। इसका मतलब ही होता है अपवर्त्य, अपवर्त्य या इसको गुणज भी कहते हैं। ठीक है, अपवर्त या गुणज। और महत्तम समापवर्तक बराबर का समापवर्तक होता है क्या, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, फैक्टर का मतलब हो जाता है यहां पे, इसको गुणनखंड कहते हैं या अपवर्तक कहते हैं, अपवर्तक। ठीक है, फैक्टर। तो देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्त या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों एक ही चीज है। लिस्ट भी कहीं कहीं उपयोग करते हैं, कहीं कहीं लोएस्ट भी करते हैं, चीज वही है। और हमेशा याद रखिएगा लघुत्तम में मतलब मल्टीपुल, अपवर्त या गुणज, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर लघुत्तम का मतलब आ जाए आपको तो सीधे समझना है कि अपवर्त या गुणज। ठीक है, और महत्तम जहां पे आ जाए समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, तो सीधे समझना है कि फैक्टर यानी गुणनखंड, अपवर्तक। ये दोनों चीज ही मेन है इसका जड़। यहीं से ये दोनों एलसीएम और एचसीएफ कैसे बनता है ये देखेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका दूसरा नाम है, कभी कभी ये दे देता है क्या, इसको याद रखिएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन तम को ये भी बोला जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, ये कभी कभी जीसीडी दे देगा, कह देगा 2 अंक दे देगा आपको, जैसे 10 और 25, इसका जीसीडी बताइए। तो वहां पे घबराना नहीं है, उसका मतलब होता है महत्तम निकालना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अपवर्त या गुणज हो गया ये मल्टीपल, फैक्टर मतलब गुणनखंड या अपवर्तक। अब चलिए ये दोनों चीज को हम लोग समझ लेते हैं। अगर लघुत्तम और महत्तम समझना है तो सबसे पहले वही दोनों चीज समझना है। क्या समझना है, तो पहला गुणज, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल इंग्लिश में या अपवर्त्य। ठीक है, अब देखिए अपवर्त्य होता क्या है। सपोज दैट एक संख्या हम ले लें 8, ठीक है, तो 8 का अपवर्त्य, तो अपवर्त्य गुणज, जैसा कि गुण से जो गुण जोड़ जो, यानी गुण से इसके गुण से जन्मा हुआ चीज। तो 8 का अब सीधा सीधी अपवर्त या मल्टीपुल का मतलब समझ जाइए कि 8 का पहाड़ा हमको पढ़ देना है। तो 8 का पहाड़ा जब पढ़िएगा तो हमारे पास क्या होगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक, क्यों भैया, 8 चौक 32, 8 पचे 40, 8 छक 48। इस तरह से ये क्या है, कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। 8 का जब गुणज देखेंगे तो सीधा सीधी हम लोग, गुणज का मतलब समझ जाइए कि 8 का मल्टीपल। ठीक है, तो 8 का मल्टीपल मतलब 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पचे 40, 8 छक 48, इस तरह से इन्फिनिटी तक हम जा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसी तरह से हम ले लेते हैं एक संख्या और यहां पे, सपोज दैट मान लीजिए 12। तो 12 का भी मल्टीपल अगर देखेंगे तो क्या होगा, 12 दूना 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पचे 60। इस तरह से ये भी क्या है,
इन्फिनिटी तक जाएगा। एक चीज आपको समझ में आ गया होगा कि गुणज या अपवर्त क्या है, इन्फिनिटी तक हो सकता है, अनंत हो सकता है, इसका कोई अंत नहीं है। अब देखिए यहां पे ये क्या है, हम लोग को क्या देखना था, लॉसो है ना। लॉसो का मतलब क्या होता है, लघुत्तम, हाँ समापवर्त, याद रखिएगा लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त। सम मतलब क्या होता है, बराबर, लघुत्तम मतलब क्या है, छोटा, तो छोटा बराबर अपवर्त है क्या, नहीं छोटा चीज को बराबर नहीं, छोटा और सम मतलब बराबर, अपवर्त ये लघुत्तम मतलब छोटा हुआ, समापवर्त मतलब क्या, समान अपवर्त। सबसे अपवर्त तो होना चाहिए, दो मतलब 8 और 12 में क्या है, अपवर्त देखेंगे लेकिन समान अपवर्त देखेंगे, समझ रहे ना। तो 8 में क्या है, 16, 24, 32, 40, 48 अपवर्त है, 12 में क्या है, 24, 36, 48, 60 है। अब हम पूछे कि ये तो अपवर्त है दोनों का, अब हम पूछे कि समान अपवर्त इसमें अभी कौन कौन दिखाई पड़ रहा है आपको, तो कौन कौन समान अपवर्त है? 48 और 24 दो अभी समान अपवर्त दिखाई पड़ रहा है ना, तो यही समापवर्त हुआ। समान अपवर्त का मतलब यही है क्या, अभी जो है हमारे पास 8 और 12 में समान अपवर्त कौन सा है, 24 और 48, ये दोनों समान अपवर्त है। अब जब कह रहा है क्या, अब तो समान अपवर्त तो होना चाहिए लेकिन वो होना चाहिए क्या, लघुत्तम, सबसे छोटा होना चाहिए। तो क्या अभी दिखाई पड़ रहा है, सबसे छोटा अपवर्त इसमें समान कौन दिखाई पड़ रहा है, 24 दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या, लघुत्तम समापवर्त। समझ रहे ना, कभी कभी ये बातें हजम नहीं होती है कि लघुत्तम क्यों बोलते हैं, इसीलिए लघुत्तम बोलते हैं कि अपवर्त तो होना चाहिए, समान अपवर्त होना चाहिए लेकिन सबसे छोटा अपवर्त हमको चाहिए, तो वही लॉस होगा। तो ये क्या है, ये समझ में आ गया। अपवर्त तो ये भी 48 भी हो सकता है लेकिन क्या है, 24 से बड़ा हो जाएगा ये। आप जितना भी अपवर्त आपको मिलेगा क्या है, बड़ा मिलेगा, लेकिन हमको चाहिए क्या, सबसे छोटा चाहिए, सबसे छोटा वाला, इसीलिए इसका लॉसो जो हो गया 24। अब देखिए, अब ये कंक्लूजन ये निकल रहा है कि सबसे छोटा अपवर्त तो है ये, लेकिन अब जो है लघुत्तम अपवर्त है, दोनों में है, तो ये 8 और 12 से इसमें क्या होगा, जो अपवर्त आप निकाले, लघुत्तम समावर्त निकाले, ये 8 और 12 से क्या होगा, कट जाएगा। में क्या है, 8 और 12 से भाग दे सकते हैं इसमें, इससे भाग हम उसमें नहीं दे सकते, इससे भाग इसमें देंगे, ठीक है। तो हम यहां पे जो है इसका डिफिनेशन, लघुत्तम का एक डिफिनेशन निकल सकता है, क्या निकलेगा, तो क्या निकल सकता है बोलिए, वैसी, ध्यान दीजिएगा, वैसी छोटी सी छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्या से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, तो वैसी छोटी सी छोटी संख्या कौन निकला हमारे पास, 24, और दी हुई संख्या क्या है, 8 और 12। तो क्या करा, दी हुई संख्या से भाग देने पर, तो दी हुई संख्या यही है, 8 और 12 से भाग इसमें देंगे तो क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। वैसी छोटी सी छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्या से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, यानी कि जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा और जो लॉसो निकालेंगे उस संख्या से हमको लॉसो में भाग देना होगा। अब भाग देने के बाद क्या है, पूरा पूरा काटेगा। अब देखिए इसी का जस्ट रिवर्स होता है क्या, मोसो। हम सिर्फ यहां पे समझा दे रहे हैं बेसिक। अब महत्तम समापवर्तक, इसको समझने के लिए वहां पे क्या था, मल्टीपुल को हम लोग समझे थे ना, गुणज को। अब यहां पे समझना है क्या, फैक्टर को, अपवर्तक को। गुणनखंड या अपवर्तक कह सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फैक्टर। अब आइए फिर उसी संख्या को हम लेते हैं, क्या लेते हैं, 8 और क्या 12 लिए थे ना, 8 और 12। चलिए
अब देखिए ये क्या है, गुणनखंड है, तो गुणनखंड आप लोग जानते हैं फैक्टराइज करना, तो फैक्टराइज करना तो 8 का फैक्टर अगर निकालेंगे तो क्या निकल सकता है? एक से भाग जाएगा कि नहीं 8 में, ठीक है। उसके बाद क्या निकल सकता है, 2 4 8, ठीक है। इतना से इसमें क्या है, भाग जा सकता है, ठीक है। और 12 में क्या होगा, 1 2 और कुछ 12 स्वयं, और कुछ होगा क्या? क्या कहा, ये क्या किए, गुणनखंड किए। तो यहां पे सबसे क्या, वहां जो क्या देखे थे आप, जो है ये क्या है, इंफिनिटी तक जाएगा। गुणज मल्टीपल क्या होता है, इंफिनिटी तक, लेकिन फैक्टर सीमित। फैक्टर का दो गुण, हम गुण अभी कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो दोनों में तो क्या मतलब, फैक्टर जो होगा क्या होगा, वो लिमिट होगा, उसका सीमित होगा, लेकिन गुणज क्या है, अनंत तक होता है, ठीक है। अब जो है देखना है, तो फैक्टराइज में अब जो है ये गुणनखंड जो है निकाले फैक्टर 8 और 12 का। अब यहां पे क्या कहता है, महत्तम समापवर्तक। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, सब उसी में छिपा हुआ है, ठीक है। क्या है, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। अब महत्तम का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा चाहिए हमको, क्या चाहिए, समान अपवर्तक चाहिए, ठीक है। अपवर्तक तो चाहिए, दोनों में समान होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा चाहिए। तो क्या हो सकता है, सब अपवर्तक समान कौन कौन है, 1 2 4, और इसमें भी 1 2 4 मिल रहा है, लेकिन चाहिए क्या हमको, सबसे बड़ा। तो कौन सबसे बड़ा नजर आ रहा है, 4 आ रहा है ना, देखिए। तो ये यहां से हमारा देख, सब डिफिनीशन में ही छिपा हुआ चीज है। तो हमारे पास अपवर्तक तो ये भी है, अपवर्तक समान ये भी है, और समान ये है, लेकिन हमको चाहिए क्या, महत्तम चाहिए, ठीक है। तो महत्तम समापवर्तक यानी कि मोसो बराबर 4, सबसे क्या, 2 को कौन बोल रहे थे, 2 कैसे होगा, सबसे बड़ा महत्तम समाप अपवर्तक तो ये है ऑलरेडी, दोनों में समानता भी है, लेकिन है क्या, सबसे बड़ा चाहिए, तो सबसे बड़ा 4 है, इसीलिए इसका नाम महत्तम समापवर्तक होता है। और वो होता है लघुत्तम समापवर्त्य, मतलब वो गुणज है और ये अपवर्तक है, दोनों में फर्क है। अब देखिए यहां क्या है, यहां उल्टा हो जाएगा, दी हुई संख्या में क्या है, जो निकाले उससे भाग लगेगा, और वहां क्या होता था, इससे भाग इसमें लगता था, यही दोनों में फर्क है। ये मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये चीज अगर दिमाग में रहेगा ना, तो लोसो मोसो का एक भी हिसाब नहीं छूटेगा, ठीक है। लेकिन ये चीज हमेशा आपको दिमाग में रहना चाहिए। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे मोसो महत्तम समापवर्तक 4 निकल गया, ठीक है। तो अब जो है इसका डिफिनीशन आप बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं डिफिनीशन, तो वैसी बड़ी से बड़ी संख्या है ना, बड़ी से, 2 चीज आपको हमेशा दिमाग में रखना है। यहां पे क्या है, जिससे, जिससे है ना, और इसमें क्या था, जिसमें, ये दोनों डिफरेंट है। तो ये चीज हो गई आपका मोसो और लोसो का बेसिक। अब चलिए आइए, इसमें क्या है, ये आपका लघुत्तम समापवर्तक। देखिए यहाँ पे यही चीज है, डिफिनेशन लिखा हुआ है, वैसी छोटी सी छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो या कट जाए, या वह संख्या दी गई संख्या का लोसो कहलाएगा। तो यही पूर्णतः विभाजित हो जाए छोटी सी छोटी संख्या का, और यहाँ पे क्या है, वह संख्या दी गई संख्या का मोसो कहलाएगा, पूर्णतः विभाजित करे। वैसी बड़ी से बड़े जो प्रत्येक दी गई संख्या को, है ना, को, और यहाँ पे से होगा, छोटी से छोटी दी गई संख्या से। यही दोनों को याद रखना है, से और को में डिफरेंट है। कर्ता ने कर्म को करण से, और है ना, यहां तो क्या, दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो या कट जाए, ये आपका मेन पॉइंट है। और दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे या काट दे, तो ये जो काट देगा ये क्या कहलाएगा, मोसो, और जो जिससे कटे वो क्या कहलाएगा, लोसो कहलाएगा। तो ये आपका जो है दोनों का डिफिनीशन हो गया, ये निकल गया।